हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो भाई जनाब और सालू जी का धड़ाधड़ ब्लॉग आ रहे हैं। सबको पता है कल इनकी पोल पट्टी खुलने वाली है, तो थोड़ा पैसे छाप लो। सालू जी के ब्लॉग की बात करते हैं, फिर जनाब का तो 2 मिनट में हो जाएगा। जनाब के ब्लॉग में तो कंटेंट ही नहीं है। तो सालू जी अपना शुरुआत करते हैं कि फ्रेंड्स हम चाह रहे हैं, दोपहर के 2 बजे हैं, उठ गए हैं हम, और हम ऐसे लोगों के यहाँ जा रहे हैं जो बुजुर्ग हैं। सब लोग, पूरा मोहल्ला हमसे मिलना चाहता है, हैदर से मिलना चाहता है। हम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आए हैं मुंबई से, पूरा मोहल्ला आया पड़ा है, भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। हाँ, टोकन नहीं मिल रहा है उनको हमारी शक्ल देखने का। लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो आ नहीं सकते हैं। तो बेसिकली ये जा रही थी अपनी ननद के ससुराल, जो कि नेहा फैजी का ननिहाल है। तो कई लोग पूछते हैं नेहा फैजी इनकी कौन लगती है। तो नेहा फैजी, मैं फिर से बता देती हूँ, रुक जाओ मुझे थोड़ा सोच लेने दो, गड़बड़ ना हो जाए। नेहा फैजी लगती है सनी की बहन के हस्बैंड की आ, बहन की बेटी। तो ये है रिश्ता, अब आप समझ लो। तो वहां पे जा रही है और इनके घर के सामने ही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं बिल्कुल। और इसने बोला कि कुछ लोग बुजुर्ग हैं वो आ नहीं सकते। अरे सीधा सीधा बोल देते बाजी के ससुराल जा रहे हैं। बेसिकली बाजी का ससुराल है, इसकी ननद का ससुराल है वो। लेकिन नहीं, इसने बाजी वर्ड तो बोलना ही नहीं। वो तो बाद में सनी ने किचन में आके बोला था कि हम बाजी के ससुराल जा रहे हैं। इसको तो इतनी नफरत है या इतना डर है या इतनी मतलब प्रॉब्लम है अपनी बाजी के बारे में बात करने के लिए, या बाजी का नाम भी मेंशन करने के लिए अपने ब्लॉग में, क्योंकि वो चाहती नहीं थी ना कि इससे शादी हो, और अभी भी नहीं पसंद करती, क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं ना, वो कोई भी पसंद नहीं करेगा। भाई किसको, किस बेटी को पसंद होगा कि उसके माँ बाप की बेइज्जती हो? किसी भी बेटी को पसंद नहीं होगा। इसकी माँ जब जाती है सनी के यहाँ पे, तो ये लोग बेचारे जिस दिन जाते हैं ना, उस दिन भी अपना खाना खुद बना रहे होते हैं। सबसे पहले सनी उन्हें राशन लेने ले चलता है। वो बेचारे ट्रैवल करके आए हैं, पूरी रात का इतना लंबा चौड़ा ट्रैवल करके आए हैं, बुजुर्ग लोग हैं। वो अपनी मेड साथ लाते हैं एक तो, और फिर सनी उन्हें ले चलता है, अम्मा को ले जाता है फ्रूट दिलाने, अम्मा को ले जाता है राशन दिलाने, फिर राशन लेके बेचारे खुद खाना बना रहे होते हैं, और ये इधर से उधर घूम रही होती है। और वहां पे रह के भी कोई इनके साथ ऐसा नहीं है कि टाइम स्पेंड करती हो, उनको बना के कुछ खिलाती हो, उनसे बातें करती हो। बस शॉपिंग करानी है तो बैठ के कार में चल पड़ती है शॉपिंग कराने। इसके अलावा कोई इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। अचानक से बुलाया जाता है, अचानक से इन्हें वापस भेज दिया जाता है। हैदर के लिए वो इतने एक्साइटेड थे कि हैदर के साथ रहेंगे या जो भी है, उनको बेचारों को 3 हफ्ते बाद ही वापस भेज दिया गया। और बुलाया भी कब? जिस दिन हैदर हुआ है। क्योंकि वो, कई लोग आज भी पूछ रहे हैं कि इसका मतलब नॉर्मल डिलीवरी थी या सिजेरियन था। ऑफ कोर्स सिजेरियन था। इसका 5 मिनट में बच्चा हो गया, और ऑफ कोर्स सिजेरियन था। इसने कभी मुंह से बोला नहीं, क्योंकि इसको फिर हो जाएगा ना, अरे मैं तो सिजेरियन हुआ है, बड़े आराम से हो गया है, हमने तो ये प्रिटेंड करना था कि बहुत मुश्किल से, हमें बहुत तकलीफ हुई, ऐसा हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि सिजेरियन वालों को तकलीफ नहीं होती, होती है। ऑब्वियसली सर्जरी हुई है तो उनको भी होती है। लेकिन इसने ये क्लैरिफाई नहीं किया एक बार भी आके कि सिजेरियन से बेबी हुआ है, जबकि लोग पूछते हैं। और शायद ये भी रीजन रहा होगा क्योंकि ये बताना नहीं चाहती ना सिजेरियन से हुआ है, और ये घूमती फिरती रहती है। ये तो 3 वीक्स में मुमरा चल पड़ी थी अपने छोटे से बच्चे को लेके। तो लोग बोलेंगे ना, भाई तुम्हारा सिजेरियन हुआ है, छोटा बच्चा है, तुम घर में रहो, बारिश में इधर उधर इतना दूर दूर जा रहे हो कार में बैठ के। तो इसको लगेगा कि मेरे फैंस मुझे टोकेंगे तो मैं बताऊं ना। तो एनीवेज, तो बेबी सिजेरियन से हुआ है खैर, और आईवीएफ से बेबी हुआ है, आईवीएफ से प्रेग्नेंट हुई है। तो ये सब कभी नहीं बताएगी। तो अब ये जा रहे हैं नेहा फैजी के घर पे, और बोल रही है कि जो बुजुर्ग हैं वो आ नहीं सकते तो हम चले जाते। भाई तुम्हारी नानी भी बहुत ज्यादा बुजुर्ग है। नानी बेचारी हिलती डुलती झुकी हुई सी आई थी, जो सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और बहुत ही वीक लग रही थी। तो उनके लिए तो तुम्हें कोई दया नहीं आई, उनसे तुम मिलने नहीं गए। क्योंकि भाई मामा के घर रहती है, मामा के घर कैसे जाए? और नानी के घर में अगर नानी वाले पोर्शन में अगर दिखाया हो नानी को, तो भाई गलियां फिर से पड़ेंगी, क्योंकि बेचारी नानी का घर बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। और 2 रुपए लगाने के लिए उनके ऊपर तैयार नहीं है ये। और उनको शूट कर करके कंटेंट पूरा निकालती है, और एक्सप्लेनेशन देगी कि मामा का घर है फ्रेंड्स, हम कैसे ठीक कराएं। भैया तुम तो इतने झूठ बोलते हो, इतने झूठ बोलते हो, शर्म ही नहीं आती। ना अल्लाह का डर, ना खुद से शर्म, ना फैंस से शर्म। और फैंस भी ऐसे हैं जो इसके झूठ पकड़ लेते हैं, तभी भी इसको इतना मतलब चढ़ा के रखा है, देखते रहेंगे। अरे भाई जब तुम्हें समझ आ गया झूठी है, जैसे कल मैंने वो पार्ट डाला था कि ये, इसने वो डाले थे बहुत सारे ब्रांड जो जीनोसाइड को सपोर्ट करते हैं, और उन सबको हमें नहीं यूज करना चाहिए। तो फिर इसने कैडबरी की चॉकलेट बांट रही है, एक एक सबको दिखाई। 6 डब्बे लाई थी, लेकिन 6 के 6 डब्बे इसने बांटते हुए दिखाए। तो एक दो कमेंट्स ऐसे आए थे कि तुम, इसके ब्लॉग पे भी आए थे और मेरे पे भी आए थे, कि ये जीनोसाइड को सपोर्ट कर रही है तो हम इसके ब्लॉग्स नहीं देखेंगे।
और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 2-4 लोग चले भी जाएँ तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भई इसको पूरा 1 डेढ़ मिलियन लोग देख रहे हैं, तो 2-4 लोगों के जाने से इसे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क जब पड़ेगा जब इसको आधे से ज़्यादा पब्लिक देखना बंद कर देगी। अब देखो महर इसके कमरे में है, महर इसके लिए अजवाइन का पानी ला रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा महर के पेरेंट्स ने उसे फ्री छोड़ दिया क्या? क्योंकि पूरे व्लॉग में महर सुबह से शाम तक यहाँ पे रही है और अगले दिन भी यहाँ पे रही है। महर पढ़ती-लिखती नहीं है, स्कूल नहीं जाती, इसके पेरेंट्स ने इसको मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, या बिल्कुल छोड़ दिया, या महर लड़ झगड़ के आ रही है उनसे, या सालो ओप्पी का इतना प्रेशर है कि मैं महोदा में रहूँगी तो मेरे को एक असिस्टेंट चाहिए, मुझे रिज़ा वहाँ पे 24 घंटे मेरी सेवा में लगी रहती है, तो मुझे बिना सेवा के चलता नहीं है। तो ये इसके लिए अजवाइन का पानी लाइए, इसके हाथ में दे रहे। ये खुद नहीं उतर के नीचे जा सकती थी, 4 सीढ़ियाँ नीचे चली जाएगी तो भई थोड़ा-सा वज़न ही कम होएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, अच्छा है इसके लिए, लेकिन नहीं। और पीछे देखो कॉर्नर में जो गंदे कपड़ों का ढेर और बास्केट रखी हुई है, उसके ऊपर सामान फैला हुआ है। हाँ, वैसे भी इतनी गंदगी में, इतनी गर्मी में जो पूरे टाइम कंप्लेन करते रहते हैं, इतनी गर्मी में पसीने वाले कपड़े इसने वहाँ फेंक रखे हैं, तो उसका रूम कितना बदबूदार और कितना मतलब गंदगी से भरा होगा, यू कैन इमेजिन। अब ये उठा है सुबह फ्रेंड, अब मैं उठ गया हूँ, कल तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था और बहुत सारी चीज़ें फैली पड़ी हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है, अभी बहुत सारा चीज़ें करनी है मुझे। अरे भाई दोनों के दोनों ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा, पूरे टाइम तो इनके ब्लॉग चल रहे हैं, मोर देन एक्सपेक्टेड इनके ब्लॉग्स आ रहे हैं। और ये कंप्लेन, वो अलग ब्लॉग नहीं बन रहा, ये अलग टाइम नहीं मिल रहा कुछ करने का, गर्मी बहुत है, ये है, सारी चीज़ें फैली पड़ी है, अभी लकड़ी का काम होना है, अभी हॉल रेडी नहीं हुआ। भई ये कंप्लेंट्स किसके लिए कर रहे हो? तुम किसको सुना रहे हो? तुम अपने पेरेंट्स को सुना रहे हो, बेचारे अकेले रहते हैं, उन्हें नहीं चाहिए हॉल, उन्हें नहीं चाहिए, और व्यूअर्स को सुना रहे हो, व्यूअर्स को क्या लेना-देना? उनको दे रहे हो क्या अपना घर, उनके नाम कर रहे हो क्या? तो किसके लिए मतलब ये बोलते फिर रहे हैं कि ये फैला पड़ा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, गर्मी बहुत है, ऐसा है, वैसा है। आज सालू जी ने इसको कंटेंट दिया होगा कि भई आज का कंटेंट है कि हम चूड़ी की शॉपिंग करने जाएँगे। तो बस सीधा चूड़ी करने लग गया, और बेचारा रुखसाना बाजी वहाँ सिंक वॉश बेसिन साफ कर रही थी वहाँ पे। रुखसाना बाजी अभी तुम्हें चूड़ी की शॉपिंग करानी है, रुखसाना बाजी कब चलोगे, अरे भाई चूड़ी की शॉपिंग, और चूड़ी की शॉपिंग करने गए ना, मतलब इतनी बारिश में गए हैं चूड़ी की शॉपिंग करने, क्योंकि कंटेंट था ना। मुझे ये समझ नहीं आता इन्हें लास्ट मिनट पे जिस दिन पहननी है उसी दिन चूड़ी की शॉपिंग क्यों करनी है, जिस दिन पहनने है उसी दिन कपड़े खरीदने हैं। भाई तुम्हें पता नहीं क्या तुम्हारी ईद आने वाली है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा फेस्टिवल आने वाला है, और जिस दिन 2 दिन पहले जब ये शॉपिंग करने गई थी तब क्यों नहीं लेके आई थी चूड़ियाँ? बस हर दिन जाना है ना, क्योंकि इसका मेन कंटेंट है चूड़ी, रेनोवेशन, शॉपिंग, और महर को कपड़े दिलाना है, महर को कपड़े दिलाना है, हमें चूड़ी की शॉपिंग करनी है। अब नीचे माताजी बेचारे बच्चे को झूला झुला रही है, कोई मिलने-विलने वाला आया होगा। सालू ओप्पी जी तो सोई रही थी, ऊपर थी वो, तो उन्हें तो पता ही नहीं। सालू ओप्पी जी को तो स्पेशल इन्विटेशन देना पड़ता है कि कोई आया हुआ है तो भैया अपना गेस्ट अपीयरेंस दे दो। तो यहाँ सनी देख के गया कि अच्छा भाई कोई आया हुआ है। ऊपर जाता है तो ऊपर वहाँ कृष्णा बैठा हुआ है अपनी इनकी बालकनी में। उस पे भी ताना मारा कि भैया जलवे हैं इस आदमी के, यहाँ पे ठंडी-ठंडी हवा खा रहा है। भाई वो उसका काम एडिटिंग का है, उसका काम तुम्हारा घर साफ-सफाई करने का है, तुम्हारा बच्चा खिलाने का नहीं है। तुम उसके वीडियो बनवाओगे, वीडियो बना देगा, वीडियो बन जाएँगे वो एडिट कर देगा, ये उसका काम है। उसके बाद वो अ, हवा में बैठे या कहीं बालकनी में बैठे कुछ उसको तुम नहीं टोक सकते हो। लेकिन इसका ऐसा हो गया है कि सबको टोकता है, सबको जैसे ना कंट्रोल करने की कोशिश करता है। खुद तो सबा इब्राहिम से कंट्रोल होता रहता है, उसके सामने ज़ुबान नहीं निकलती, और इस पूरे ब्लॉग में इसने क्या तारीफ़ें की है सालू की, क्या तारीफ़ें की है, जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया हो। हाँ भाई हाँ, गुटखे के पैसे बढ़ गए हैं, 40% जीएसटी बढ़ गई है, तेरे को ज़्यादा पॉकेट मनी चाहिए, लेकिन इतने तलवे चाट रहा है। मुझे लग रहा है सालू ओप्पी को ना सासू ने थोड़ा-सा सुना दिया होगा या ससुर जी ने थोड़ा-सा 1-2 लाइन, तो इसका मुँह सूजा हुआ था। पूरे ब्लॉग में ना इसका मुँह सूजा हुआ था। तो मोटापे की वजह से वैसे सूजा हुआ है। अब ये नीचे जा रही है भई, पब्लिक मिलने आई है मोहतरमा जी से, तो ये पब्लिक मिलने आई थी, उनसे मिल ली। अब सासू माँ ने हो सकता है बोल दिया कि चलो भई इनको ठंडा-वंडा पिलाओ, थोड़ा कुछ, इतनी दूर से बेचारे आए हैं। तो इसको पिलाने के लिए वहाँ किचन में गई, वो किचन में ऑलरेडी रुखसाना बाजी हैं। रुखसाना बाजी ही सब कुछ ग्लास में डाल रही है। इसका रोल ये था कि वो ट्रे पकड़ के लेके आए। उसमें भी ना इसका मुँह इतना सूजा हुआ था, मैं वापस जा के इसको बहुत मतलब स्लो-मो में करके मैंने ये स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है, क्योंकि इसको लगा मेरी तौहीन होगी। मुझे काम के लिए कैसे बोल दिया भई? ये कोई काम नहीं था। अगर तुम किसी को जस्ट पानी पिला रहे हो या कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हो, कोई तुम्हारे घर आया है, एक जेस्चर होता है, इसमें कोई तुम्हें झाड़ू-पोंछा नहीं मरवा रहा है। इसके लिए भी इसको ये लगता है कि मैं तो हमेशा बैठ के खाती हूँ, मेरे सामने तो हमेशा दिया जाता है, मेरे तो झूठे बर्तन उठा के लेके जाए जाते हैं, मैं किसी को क्यों सर्व करूँ?
इसको ये एंटाइटलमेंट हो गया है कि मैं बहुत बड़ी प्रिंसेस, बहुत बड़ी अंबानी हो चुकी हूँ। और अब ये देख लो, पौने 5 बजे का टाइम है, तो मतलब पता नहीं 3-4 बजे उठी होगी या उसके बाद ऊपर ही पड़ी रही होगी, वो अजवाइन का पानी पी रही थी, उसके बाद ये नीचे आई है। भाई पता नहीं कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं ये लोग। ये देखो इसका मुंह पूरा सूजा हुआ है कि मेरे को किचन में जाके कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए बोल कैसे दिया। हम कैसे किसी को सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, बताइए। हमें तो लोग सर्व करते हैं, हमें तो बिठा के हमारी पूजा करते हैं फ्रेंड्स, हम किसी को क्यों दे वैसे पानी बिठा के। तो फ्रेंड्स हम तो नौकर जैसे लगेंगे ना फ्रेंड्स, तो हम कैसे नौकर जैसे लग सकते हैं। हम तो मीरा रोड की और मौदा की अंबानी हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आप बताइए, ये गलत है ना। रिजा देती है पानी अच्छा लगता है, मेहर देती है पानी अच्छा लगता है, हम थोड़ी ना देंगे किसी को पानी। और सनी उसकी चापलूसी में। और यहाँ पे सालों पे एकदम सनी चूड़ी लेने कब जाएंगे। भाई चूड़ी लेना ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और सनी, हाँ फ्रेंड मैं बताना भूल गया, आज हम जाएंगे बाजी के घर, और बाजी बहुत बुजुर्ग है, वो आ नहीं सकती, तो हमारा फर्ज है उनसे मिलना। अब ये हो किस ले रहा है कि ये कभी नहीं जाते बाजी के घर, और जाते भी तो बताते नहीं। हुआ क्या है कि नेहा फैजी ने वहां पे जाके बोल दिया है कि अभी इनकी पोल पट्टी खुलने वाली है, तो बाजी के घर जा रही है। ब्लॉग में बताया जा रहा है, इसने अपने मुंह से एक बार भी नहीं बोला बाजी के घर, सनी बोल रहा है। ये तो ये है कि मस्का लगाने के लिए नेहा को कि भाई देखो हम जा रहे हैं तुम्हारे ननिहाल, तुम्हारी मामी के जो भी है ससुराल, अब देख लो, ऐसा नहीं है कि हमारी ज्यादा पोल पट्टी खोल दो। या फिर बाजी के घर गई होंगी और ससुराल में उनके थोड़ा उनको रिक्वेस्ट की होगी, भैया अपनी देवती को समझा लेना, ज्यादा हमारी पोल पट्टी ना खोले, हमारी दुकान चल रही है, बंद ना हो जाए, कहीं हमें बहुत घबराहट हो जाएगी। कुछ तो मस्का उनको लगाया होगा, कुछ नेहा को मस्का लगाने की कोशिश है, या कुछ और अंदर अंदर बात करी होगी इन्होंने। अब देखना हमें यह है कि नेहा असली में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती है जो हमें ऑलरेडी नहीं पता, या फिर वही ऐसी छोटी मोटी बातें। क्योंकि जिस तरीके से नेहा ने बोला है कि बहुत बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, कि इसकी इमेज पूरी खराब हो जाएगी, तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली बढ़ चुकी है। अब ये जाके कोल्ड ड्रिंक लेके जा रही है और उन लोगों को दे रही है, तो इसमें ना इसका ऐसा हो रहा है, तौहीन फील हो रही है इसे, बहुत ही तौहीन फील हो रही है। फ्रेंड्स देख लो हम कितना, हमारा मोटापा कितना बढ़ चुका है। भाई इसका मोटापा देखो कितना बढ़ चुका है, कितनी बड़ी जायंट फैल चुकी है ये। क्या होगा इसका। सासू माँ को भी दे दिया एक ग्लास। सनी देखो अम्मा कितनी अच्छी बहू है, कितना अच्छा ख्याल रखती है। सालू तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबका ख्याल रखते हो, मेरा भी ख्याल रखते हो, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे दुनिया के क्या लेना देना, जो कोई भी कुछ भी कहता रहे। और मेरी तरह बनो बिल्कुल ढीठ, और जैसे मेरे को कहते हैं नल्ला, बेरोजगार, कुछ भी नहीं करता, बीवी के पैसे पे पलने वाला, तो मुझे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। सालो तुम भी ऐसी ढीठ बनो, तुम्हें कोई काम चोर निकम्मी कहता रहे तो चिंता मत करो। और आजकल ये कभी भी एंड करते हैं ना, तो एक बार भी नहीं बोलते कमेंट्स करना, यही बोलते लाइक करो सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स कमेंट मत करो, कमेंट में हमें बहुत डर लगता है, हम थक जाते हैं डिलीट करते करते। फ्रेंड्स बिल्कुल भी कमेंट मत करो। और यही सनी कहता था, और जितने तुम्हें देखते हैं ना उसमें से 90% लोग तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार है। भाई एक को तो लेके आ, कौन सा है वो जान देने के लिए तैयार। फ्रेंड्स हम देखो हमने नई जूतियां ली है फ्रेंड्स, अब हम जाएंगे तो नई वाली पहन के जाएंगे। जो प्रेग्नेंट थे तो हमने ये वाली ले ली थी, क्योंकि पाँव बहुत बड़े बड़े हो गए थे, लेकिन अभी भी बड़े ही हैं, अभी कौन सा घटा है। लेकिन अभी हम ऐसे ये वाला पहनेंगे क्योंकि हमें खरीदने का बहुत शौक है, तो फिर हम पहन लेते हैं। और यहाँ पे मेहर खड़ी है इसकी सेवा में, इसने शूज ना ऐसे बेड पे रख दिए, तो मेहर उठा के कहती है, सालू अपे जूते बेड पे रख दिए, फिर लोग आपको बोलेंगे। और सालू पे अल्लाह कितनी अच्छी हो तुम, देखो अगर तुम्हारे जैसा कोई है तो फिर हमें क्या डरने की जरूरत है। देखो लोग तो जो भी है कुछ है बोलते रहते हैं, हमें लोगों से थोड़ी ना डरना है। देखो ढीठ बनना है, तुम्हारे सनी भाई ने क्या कहा, ढीठ बनना है, तो अभी हमें ढीठ बनना है, हमें फर्क नहीं पड़ता हम जूते सर पे रखें या बेड पे रखें, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा बेड हमारा सर हमारे जूते। फ्रेंड्स देखो हम कितने क्यूट लग रहे हैं, देखो हमने पहन लिए अपने जूते, और मेहर को डांट भी दिया कि सारी रोशनी तुम खा रहे हो, हमारे ऊपर आ नहीं रही, फिर हम ऐसे चमकते हुए कैसे लगेंगे। देखो फ्रेंड्स हमारे पाँव फिट हो गए हैं इसमें, अब आप मत बोलना कि हम मोटे हैं। देखो पैरों का सूजन भी कम हो गया है। देखो जब हमने अपना पेडिक्योर करवाया था टब बिरयानी में, टब बिरयानी वाले टब में, तो उस टाइम देखो हमारा ज्यादा था सूजन, अब तो हमारा सिर्फ मोटापा है, सारी जो स्वेलिंग थी, वाटर रिटेंशन, वो सब खत्म हो गया है फ्रेंड्स। तो अब देखो हम कितने कम सिनकली लग रहे हैं जूते पहन के। अब ये जा रहे हैं बाजी की ससुराल। अब यहाँ पे मेहर को भी साथ ले लिया, किस लिए, कि मेहर को कपड़े दिला देंगे ना फ्रेंड्स। अरे भाई कपड़े दिला दोगे तो भी इतना दिखा दिखा के करते ना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसे मेहर की जिंदगी यही चला रहे हो। कपड़े दिला दे के नाम पे इसने इसको पूरे दिन पूरी रात अपने घर में रखा हुआ है, और यहाँ बाजी के घर भी ले गई है। भाई कपड़े दिला दोगे, उसको दिला के काम खत्म करो, उसे फ्री करो, वो अपना स्कूल जाए, घर जाए, जो मर्जी करे। लेकिन नहीं, अब इसका बच्चा उठाना देखो, ऐसे उठा रखा है जैसे मतलब इसका खुद का बच्चा ना हो। तो ये नेहा फैजी की नानी है।
अब नानी जी वैसे तो देखो बूढ़ी हो चुकी हैं, दिख रही है, लेकिन साफ सुथरी नानी है। ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि भाई देख के लग रहा हो कि भाई 4 दिन से नहाई नहीं है, नानी तो साफ सुथरी है। अब ये चेयर में बैठी थी ना, तो चेयर में उठ रही थी तो फंस गई थी, ये 1 सेकंड के लिए उठ ही नहीं पाई, अटक ही गई थी। ये बहुत ही फनी था, इसने फिर कट कर दिया था, वो बिल्कुल 1 सेकंड के लिए उठी तो अटक गई। भाई इतना ही फैल जाओगे तो यही होगा ना। अब नानी बेचारी कहते बेटा बैठी रहे, तेरे बस का नहीं है उठना। अब वहां जाके बैठ गई है, पूरा आधा बेड घेर के। और मेहर मेहर का क्या काम है भाई, मेहर को क्यों ले लेके घूम रहे हो। मेहर वहां बैठी बोर हो रही है, मेहर ने सोचा चलो सालू अप्पी के ब्लॉग को एक व्यू दे देती हूँ, सालू अप्पी का ब्लॉग देख रही है बैठ के। सालू अप्पी को चमचागिरी जो करनी है, 1-2 ड्रेस मिल जाएगी। तो चालू अप्पी इतनी ज्यादा कनिंग है कि 1-2 ड्रेस दिलाने के लिए उसको पूरे टाइम यूज करके रखा है। भाई अजवाइन का पानी लाओ, जूते लाओ, मेरे चप्पल लाओ, पंखा चलाओ, बच्चा लाओ। अब बच्चा सासू माँ लेके बैठी हुई है, भैया सालू अप्पी तो अपने आप को संभाल ले, वही बहुत है। अब नानी के साथ आपकी दुआओं से हुआ है, आपकी दुआओं से। अब नानी ने जो बच्चा लिया, मैं देख रही इसका डायपर, ओ भगवान। इन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि डायपर भी एज के हिसाब से आता है। अगर 3 महीने का बच्चा है तो उसके लिए छोटे डायपर्स होते हैं, इन्होंने बांध दिया होगा भाई यार 2 साल वाला डायपर, इतना बड़ा डायपर कि मतलब उसका जो कपड़े हैं ना वो भी बंद नहीं हो रहे। ये ऐसे इसका बेचारे का जुलूस निकलवा रहे हैं कि जितना बच्चा है उससे 3 गुना बड़ा डायपर बांध रखा है उसको। ये देखो नानी के हाथ में बच्चा है, नानी भी सोचेगी बेटा ये क्या है, ये ऐसा कैसे है, ये क्या चीज है, यहाँ पे क्या लगाया हुआ है। अरे नहीं अम्मा तुम नहीं समझोगी, ये मॉडर्न जमाने की चीजें हैं अम्मा। बच्चा भी सोच रहा भैया क्या बांध दिया, इतना अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। बच्चे की शक्ल देखो, बच्चा भी सोच रहा है ये तो मेरी अम्मा का डायपर लग रहा है, ये तो मेरी माँ माँ पहनते ही है ऐसा वाला डायपर, तो ये क्या हो गया है, बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। तो भाई माँ का डायपर पहन के बच्चे घूम रहा है। फ्रेंड्स मौदा में मिलता नहीं ना, खत्म हो गया, तो फिर जो हम लोग अपना यूज करते हैं, रात को पहन के सोते हैं कि सुबह कौन उठेगा, तो हमने वही अपना वाला बांध दिया उसे। अब ये जा रहे हैं देखो, नानी को दिखाने का सिर्फ यही पर्पस था, नेहा फैजी को थोड़ा मक्खन लगाने का। तो अब हमें देखना है कि आगे होता क्या है। अब ये घर गए हैं, अपनी माता जी को छोड़ा है, रुखसाना बाजी को लिया। भाई तुम्हें यही करना था तो मेहर को पहले क्यों लेके गए थे, मेहर को भी बाद में ले जाते, और कृष्णा बिठाया है पीछे। और ये सब गए हैं फिर इधर चूड़ियां लेने। ये बता चूड़ियां लेना इतना इंपॉर्टेंट हो रहा था भाई, चूड़ियां लेना, इसको इतना रुखसाना बाजी से कोई प्यार नहीं है कि चूड़ियां रुखसाना बाजी के लिए लेने जा रही है, इसको ब्लॉग बनाना था। अब ये बारिश हो रही है, इतनी बारिश, और बच्चे को, छोटे बच्चे को सनी ने पकड़ा हुआ है। उसके बाद भी तसल्ली नहीं है, अभी बेटी खाला के घर जाएंगे, बेटी खाला को वहां से पिक करेंगे। तो भाई फिर मेहर को कहाँ बैठाया, मेहर को कृष्णा के साथ पीछे बैठाया है। वेरी गुड। अब ये मेहर के पेरेंट्स को पता नहीं कि रात को बरसात में भटक रही है, पता नहीं किसके साथ भटक रही है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इसकी, इसको घर तक छोड़ने जाएंगे नहीं जाएंगे। इतनी बारिश में बच्चा जो कह रही है कि सनी लेके कार में बैठा रहेगा और हम चूड़ियां खरीदेंगे। तो ये कंटेंट होता है ना, कंटेंट, कंटेंट की भूखी, ब्लॉग की भूखी, पैसे की भूखी, जिसको अपने बच्चे के साथ कोई लगाव नहीं है। ये नहीं कि बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करे, ससुराल में आई है तो उनके साथ बैठे, थोड़ा आराम से रहे ना, लाइफ इजी रखें, क्यों इतनी आफत मचानी है। 1-2 ब्लॉग्स कम चले जाएंगे महीने के तो कोई इसके सब्सक्राइबर भाग नहीं जाएंगे, बारिश में पागलों की तरह भाग रहे हैं रात को, और चूड़ियां लेने पहुंच गए हैं। और वहां पे भी मतलब नौटंकी खत्म नहीं हो रही है इसकी, वहां पे भी इसको भोली बनना है। वहां बिजली चमक रही थी तो बड़ी बड़ी आंखें निकाल के ऐसे कर रही है, डरने की एक्टिंग, जैसे पता नहीं बिजली पहली बार चमकती हुई इसने सुनी हो या देखी हो। और बेटी खाला ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, बेटी खाला भाई ये नौटंकी बहुत करती रहती है, हमने बहुत देखी, बेटी खाला तो कोई नहीं, इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो भाई एक बार, ऐसे कर रही है जैसे इसने पहली बार देखा हो कि ये क्या हुआ। इसने कृष्णा को स्पेशल बोला होगा भी बिजली चमके वाला सीन जरूर डालना, मैंने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया था, ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके डरने वाला। और बेटी खाला को भी एक बार कोहनी मारी थी कि तुम भी डरो, तो बिजली चमकने वाले में ना जरा थोड़ा इफेक्ट वगैरह मार देना। इतने पागल, इतनी पागल कैसे हो सकता है कोई। फिर रुखसाना बाजी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने कहा मैं रानी रंग की चूड़ियां चाहिए। भाई रानी रंग की चूड़ियां चाहिए तो वो पीछे से भी आ सकती थी, नहीं लाद के सबको लेके जाना है, सबको कंटेंट बनाना है। रुखसाना बाजी भले इसे कोई फुटेज नहीं दे रही हो, कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रही हो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, लेकिन रुखसाना बाजी को चूड़ी दिलाऊंगी। अभी तो कल सूट दिलाने लेके जाएगी, आज चूड़ी दिलाई है, कल सूट का कंटेंट आ जाएगा, देखना कल या परसों तक। फिर अगले दिन फिर जूते दिलाने ले चलेगी, या कुछ और नहीं तो रुखसाना बाजी की जो है ना बेटी की बेटी, उसको पकड़ लाएंगे कि चलो अब इसको कपड़े दिलाऊंगे। तो ऐसे अम्मा बन के चल पड़ते हैं कि मैं बहुत बड़ी दिलाने वाली हूँ और मैं सबको दिलाऊंगी। अब यहाँ पे मुझे लगता है सनी इसको छोड़कर निकल चुका था, क्योंकि हो सकता है बच्चा रो रहा हो, और मुझे लगता नहीं कि बच्चा इसके फीड पे डिपेंडेंट है 100%। अगर बच्चा इसके फीड पे डिपेंडेंट होगा ये घूम फिर ऐसे सकती ही नहीं। सनी बच्चे को लेके चला गया। अब ये पैदल चल रहे हैं, रुखसाना बाजी ने छतरी पकड़ी हुई है, आधे टाइम कृष्णा छतरी पकड़ के इस महारानी जी के साथ चल रहा है। गलियों में जा रहे हैं, ये देखो अंधेरा हो रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन अभी इसको मेहर को सूट दिलाना है।
भाई मेहर को सूट तुम दिन में क्यों नहीं दिला रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आता। दिन भर ये सोते रहते हैं, रात को अचानक से इन्हें याद आता है शॉपिंग करने चलना है, क्योंकि इनका व्लॉग नहीं बना, कंटेंट चाहिए। तो ये पकड़ते हैं 2-4 लोग कि चलो बस अब और कुछ नहीं तो शॉपिंग तो हमारा है ही फिक्स, कि चलो राशन ले आएंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिला तो नहीं तो कपड़े तो हैं ही, कपड़े ले आएंगे किसी के लिए भी, नहीं तो चूड़ी चप्पल बस। अब ये मेहर को शॉपिंग करने मतलब जो दुकान पे लेके आई है, और बेटी खाला का मुंह देखो, बेटी खाला का तो मुंह ऐसे उतर जाता है कि अगर मेहर को कुछ दिला दे ना तो बेटी खाला का मुंह चढ़ जाता है कि भैया हमारा ही जो खानदान है उन्हीं को मिलना चाहिए, देखो हम सेवा इतनी कर रहे हैं, देखो 2 बच्चे जिंदगी भर के लिए तुम्हें परमानेंट नौकर दे दिए, पिछले 10 साल से नौकर बने हुए हैं, हम तुम्हारी नौकरी कर रहे हैं चटाई पे सो के, तो सारा फायदा हमको होना चाहिए। ये क्यों मेहर को दिलाई जा रही हो? मेहर ने तुम्हारे लिए क्या किया है? 2 दिन की गुलामी की है, अजवाइन का पानी, जूते चप्पल, तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारी बातें सुनना, तुम्हारी कंटेंट देना। 2 दिन के कंटेंट में इतना अच्छा सूट दिला दोगे क्या उसको? तो हमारे तो बच्चे 10 साल से तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, एक बेटा तुम्हारे हमारा बेटा सानू भाई की सेवा करने में लगा हुआ है, हमारी बेटी ने अपनी जिंदगी तुम्हारे पे कुर्बान कर दी है, हम अपनी जिंदगी तुम्हारे बच्चे के लिए कुर्बान करने बैठे हैं, तुम्हारे साथ महोदा से मुंबई, मुंबई से महोदा सारे टाइम आते रहते हैं, पूरा ट्रेन में बैठ के कंटेंट दे रहे हैं, हर रोज तुम महोदा आती हो, हमारे घर धमक पड़ती हो, खाना भी हमारे घर खा के जाती हो, कंटेंट भी लेके जाती हो, हमें मिलता क्या? कुछ नहीं। और अभी तुम मेहर को दिला रही हो, तो मेहर को दिलाने में बेटे काला का तो ऐसा हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और सालू अप्पी की हालत देखो, सालू अप्पी रुखसाना बाजी से ज्यादा फैल चुकी है। नहीं फ्रेंड्स, हम फीडिंग मॉम है ना, तो फ्रेंड्स अभी तो होता ही, अभी तो खाने के दिन है, सनी ने कहा कि हम 4 क्विंटल की भी हो जाए तो हमसे इतनी ही मोहब्बत करेंगे। शॉपिंग शॉपिंग करा के, और कृष्णा उसको छतरी में लेके आ रहा है मैडम जी को, मालकिन को, क्योंकि उसका ड्रीम जॉब था मालकिन की सेवा करना, और वो छतरी पकड़ के ला रहा है बेसिकली, बिल्कुल। और यहाँ पे रिक्शा में बैठे हैं, तो रिक्शा में बैठने का भी सपना पूरा हो गया है, रिक्शा में बैठने का बहुत मन करता है, हमें लगता है हम भी ऐसे गरीबों की तरह जिए महोदा में, हमें अमीरों की तरह जी जी के हम बोर हो गए हैं, तो हम इसीलिए गरीब फील करने के लिए महोदा आ जाते हैं। तो देखो रिक्शा में बैठ के कितना अच्छा लग रहा है ना बेटी खाला। रिक्शा वाले भैया, हम कभी रिक्शा में नहीं बैठे हैं भैया, थोड़ा धीरे धीरे चलाना भैया, हम मीरा रोड के अंबानी है भैया, तुमको पता नहीं है, तुमने हमें पहचाना नहीं है, पहले हम इन्हीं गलियों में ऐसे सुअरों के पीछे घुमा करते थे, ऐसे टायर चलाया करते थे, लेकिन अभी हम मीरा रोड के अंबानी बन गए हैं भैया, याद रखना भैया, हमारा नाम साबा इब्राहिम है भैया। से हमारा पति हमको सालू बोलता है, सालू, और क्योंकि मेरे को शालू बोलना नहीं आता भैया। ओके व्हाटएवर भैया, चलो तुम जल्दी से हमें हमारे घर छोड़ दो। फ्रेंड्स देखो, अभी हमें बहुत भूख लगी थी तो कल तो हमें जर्दा मिला नहीं। फ्रेंड्स देखो, आज हम पतीला भर के जर्दा खाएंगे, सनी ने बोल दिया कि आज तो तुम्हें जर्दा कहीं से भी लाके खिलाऊंगा, वरना तो तुम हमें गुटके के पैसे नहीं दोगी। तो फ्रेंड्स देखो, हमें जर्दा मिल गया। अब मैंने कहा था ना ये सबके साथ बैठ के नहीं खाती, तो आज सबके साथ बैठ के खाइए। फ्रेंड्स देखो, हम सिर्फ जर्दे से नहीं काम चलाते, हम बोटियां शोटियां सब खा रहे हैं फ्रेंड्स। और मेहर भी यहाँ खाना खा रही है। भाई मेहर का मुझे सीन ही समझ नहीं आ रहा है। नेहा ही बताई कि ये मेहर का क्या चक्कर है, यहीं रहती है, यहीं सोती है, यहीं खा रही है, अपने घर नहीं जाती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा के, रात को लेट नाइट कहीं भी घूम रही है इसके साथ। अब बेस्ट हुआ है, मुझे लगा है कि इसकी सासू माँ ने शायद तो इसे कुछ बोला है या कुछ सुना दिया है, इसके बाद इसका जो मुंह उतरा हुआ था ना। और उसके बाद कहती है फ्रेंड्स ये देखो इमली की चटनी बन रही है। तो बेसिकली इमली का सारा पार्ट रुखसाना बाजी करी थी, और भाई बहुत ही अनहाइजीनिक था। यहाँ रोटियां पड़ी हुई हैं खुली, और पूरे हाथों से ऐसे मैश कर करके। अब ठीक है, इमली को हाथों से ही मैश करते हैं, जरूरत पड़ती है, लेकिन वो पूरा हाथ भरा हुआ था, मुझे देख के अनहाइजीनिक लगा काफी। आटे वाली छलनी से वो छान रही हैं, उसमें आटा भी लगा हुआ था। और उसके बाद ये फ्रेंड्स हम कर लेंगे बाकी, और फिर बेटी खाला बना के ला रही हैं बाकी दही बड़े। तो मतलब इसने सिर्फ इमली की चटनी और खीर बनाई है, उसमें इतना नौटंकी की है, इतनी नौटंकी की है कि बस। उसमें ऊपर से इसको मिलने वाले आ गए कोई, तो मिलने वाले आ गए ऊपर, तो इसने कोई क्लिप कट भी की थी बाद में, तो ये फीड करा रही थी। देखो साफ पता चल रहा है फीड करा रही है, लेकिन इसको इतनी मतलब बेशर्मी है कि ये पार्ट भी ये कंटिन्यूअसली शूट करते रहते हैं। भाई तुम तमीज से बैठे हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम फीड वगैरह करा रहे हो तो उस टाइम रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है। नहीं फ्रेंड्स, हम तो पूरा अपनी जिंदगी पूरी खोल के रख दी है हमने, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एकदम ढीठ बेशरम है, हमें क्या फर्क पड़ता है। फ्रेंड्स में तो आपके लिए हमने दुपट्टा डाला हुआ है क्योंकि हमने हिजाब का नाटक कर लिया था, वरना तो हम हिजाब का नाटक नहीं करा होता तो हम दुपट्टा भी नहीं डालते। और ये देखो टीनेजर बच्चे बैठे हैं, वो लड़का भी बैठा हुआ है, इस टाइम इसके बेडरूम में थे सब, और उस लड़के के सामने जबरदस्ती उसको बोल रही है, अरे इधर देखो हम ब्लॉग बना रहे हैं, इधर देखो। वो लड़का उधर देख रहा है, लड़का शर्मा के मुंह फेर के बैठा हुआ था कि भैया चालो पेरी फीड करा रही हैं सबके सामने, जहाँ इसकी मम्मी बैठी थी और ये लड़की बैठी है और मेहर, तो वो देख भी नहीं रहा था, जबरदस्ती उसको बुला बुला के मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, वो देख रही है।
अब जो भी आ रहा है सामान बटोर रही है, बेटी खाला भी इसके घर आ गई है और ये रात का टाइम है। बेटी खाला सासू माँ से मिलते हुए कभी नहीं दिखाई जाती, सीधा इसके कमरे में आती हैं। ये सासू माँ ने बिल्कुल सबसे नाता तोड़ रखा है, भैया जो भी इसके कमरे में आए, जो भी जाए अपने को कोई लेना-देना नहीं, इसका ससुराल का कोई आए या इससे दोस्त मिलने वाले आए, अपने को कोई लेना-देना नहीं। तो उस बेटी खाला को मैंने ना सासू माँ से मिलते हुए नहीं देखा है। अब यहाँ बेटी खाला के पैरों पे मेहंदी लगवाई है इस लड़की से और हाथों-हाथों पे। भैया मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा है, अपनी सासू माँ के हाथों पे और उनके पैरों पे भी मेहंदी लगवा दो। नहीं, नहीं, वो सब पार्ट नहीं, सासू माँ की सेवा में इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सासू माँ को तो बस इसने ऐसे समझ रखा है कि ये एक बूढ़ी लेडी है, इस घर की चौकीदारी करती है और बच्चा खिलाएँगी मेरी, दैट्स इट। कोई प्यार, कोई क्लोज़नेस, कोई जैसा होता है ना अपनापन, ऐसा कोई दिखाती नहीं है। बेटी खाला की मेहंदी लगवाएँगी तो भैया दिखाएगी ज़रूर, अपने कमरे में बुला के अपनी आर्टिस्ट से बेटी खाला को मेहंदी लगी है तो भैया बेटी खाला को कंटेंट देना पड़ेगा, ब्लॉग में आएँगी, ऐसे थोड़ी फ्री में मेहंदी मिल जाएगी इन्हें। अब ये फ़ातिया के लिए ईद जो है इनकी जो भी आई है ईद, उसके लिए खीर बना रही है। अब यहाँ पे इसका मुँह सूजा हुआ है, बच्चा पूरे टाइम गायब है, बच्चा इसकी दादी सँभाल रही है। ये सारा लेट नाइट प्रोग्राम चल रहा है। दादी-दादा कोई नहीं दिख रहे, सिर्फ़ मेहर, सबा इब्राहिम और सनी दिख रहे हैं, पूरे सेटअप में। और यहाँ पे कह रही है, "हम ना फ़ातिया के लिए खीर बना रहे हैं फ्रेंड्स, हम 2 सेटिंग में बना रहे हैं।" एक तो इतना बड़ा पतीला, वहाँ स्पेस भी नहीं है, फिट करने की कोशिश कर रही है। "फ्रेंड्स हम 2 सेटिंग में बना रहे हैं, एक हम चीनी वाली, एक शुगर फ्री। हमारे ससुर जी को शुगर फ्री खीर खाने का बहुत शौक है, उनके लिए बना रहे हैं, उन्हें ही तो खाने का शौक है। भाई सबसे ज़्यादा शौक तो खाने का तुझे है। और इसका सूट देखो, ऐसा लग रहा है जैसे बोरी में से निकाल के पहना है, सारा सलवटों से भरा हुआ। ये गंदा-सा काला गमछा, भई सूट से मैचिंग दुपट्टा भी नहीं है। और यहाँ पे रात के टाइम की बात है ये, क्योंकि ये पूरी रात बाहर भटके हैं और ये 5 बजे सोए हैं। और ये मेहर इसके साथ खड़ी हुई है किचन में हेल्प कराने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, ड्रामा करने के लिए। और इसने जो भिगाई हुई इमली थी ना, जो मैश करके वो रुखसाना बाजी गई थी, इसका काम ये था कि गुड़ मँगा के उसको मिक्स करके चटनी बनाएँ और बेटी खाला दही बड़े बना के लाएगी। तो बेसिकली काम तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ चटनी बनाना है, चटनी भी क्या, गुड़ को कूट के इस इमली के उसमें घोल में डालना है और खीर बनानी है। सनी ने इसको पूरा गुड़-वुड़ तोड़ के दिया है और उसमें भी इसने मतलब चटनी बनाने में इतना रोना-धोना मचाया है, तो बेसिकली इसको कुछ करना आ नहीं रहा था। और ऊपर से मतलब कॉमन सेंस की बात है, कह रही चटनी में पत्थर है, वो गुड़ और वो सब घोल रही है, तो इमली के कुछ पार्ट्स आ गए होंगे बीच के या ठीक से छनी नहीं होगी। तो उसमें इतना इसने रोना-धोना मचा रखा था कि सनी इमली की गलती है, इमली ठीक नहीं है। सनी भी इसका मज़ाक बना रहा था कि देखो फ्रेंड ये कह रही है इमली की गलती है। सालू देखो बेटा ऐसा नहीं होता है, इमली की गलती नहीं होती। माना कि तुम हर चीज़ में दूसरों की गलती निकालती हो बेटा, लेकिन देखो इमली की क्या गलती है? बेटा उसको छानना होता है ना, ऐसे कपड़े में लेके छान लोगे तो निकल जाएगा। नहीं सनी ऐसा मत करो ना, सनी ऐसा मत करो। पसीने-पसीने हुई पड़ी, इसी पसीने वाले कपड़ों में पूरी रात ये घूम फिर के आई है। और मेहर को देखो, मेहर सोचे भई इनकी अच्छी नौटंकी चल रही है। सालू अपी इतनी कॉमन सेंस तो हमें भी है, अगर इमली में ऐसा पत्थर लग रहा है तो छान लो ना सालू अपी, और नहीं छान सकती तो उसको अरे भाई दूसरे बर्तन में डाल दे, 80-90% इमली का सारा, नीचे वाला 10-20% छोड़ दे जो पत्थर-वत्थर टाइप है। लेकिन बेसिक कॉमन सेंस, इसमें कोई ऐसी मतलब होती है ना अफ़लातून स्किल नहीं चाहिए, ये बेसिक कॉमन सेंस है। या तो तुम छान लो या उसका नीचे वाला पार्ट छोड़ दो। लेकिन नौटंकी मचा रही थी और सनी उसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है जैसे बिल्कुल ना 10-12 साल की लड़की हो, फर्स्ट टाइम कुछ बनाना सीख रही हो, तो उसको सिखा रहे हैं ऐसे। नहीं सालू बेटा, इसमें देखो बेटा शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो तो मान लो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम गधी हो, गँवार हो मान लो। देखो तुम जाहिल हो वो तो तुमने मान ही लिया है। तुम निकम्मी हो, तुम्हारे बस का कोई काम करना नहीं होता, तुम्हें काम करने से डर लगता है, तुम काम से बचती हो, तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता, तुम्हें अय्याशी की आदत पड़ गई है। यूट्यूब से पैसा कमा-कमा के तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम बहुत बड़ी अंबानी बनी बैठी हो, तुम्हारी हर गलती को लोग मान जाएँगे, बेवकूफ़ बन जाएँगे, तुम्हारी हर बातों को, तुम्हारी हर अदा को बहुत मानेंगे, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, बहुत अच्छी क्यूट लेडी हो। लेकिन बेटा अब ऐसा नहीं लगता, बेटा अब ऐसा नहीं लगता, तुम बहुत ज़्यादा बुरी लगती हो, मान लो, बेवकूफ़ हो तुम, बेवकूफ़ लग रही हो। अगर ऐसा ही बेवकूफ़ी करती रही ना, तो जिस स्पीड में ऊपर गई हो ना यूट्यूब पे, उसी डबल स्पीड से नीचे धड़ाम से गिरोगी, तो मान जाओ। और फिर जब तुम गिरोगे ना बेटा, तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहूँगा। तो बेटा अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी ढंग से चलानी है, तो कुछ सीख लो और थोड़ा-सा ग्राउंडेड रहो। नहीं सनी, इतना सब मत सुनाया करो ना सनी। तो बेसिकली सनी कहता है कि देखो भई इमली की गलती नहीं है, तो उसमें भी सनी ऐसा क्यों कर रहे हो?
किचन में जाके इन्होंने जो प्यार मोहब्बत दिखाया है इमली की चटनी पे, ऐसे छुई मुई नाजुक कली बनी है ये। सनी, ऐसे आवाज आ रही है, हम चम्मच से चला रहे हैं। तू सनी, हमें घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। किस चीज की आवाज आ रही है? बिजली तो नहीं चमक रही हमारी कढ़ाई में? सनी, कुछ फट तो नहीं जाएगा? सनी, पिछली बार गैस फट गई थी, हम भागे भागे आए थे कैमरा लेके। सनी, तुम यहीं खड़े रहो, साथ जिएंगे साथ मरेंगे सनी, अगर कुछ फट गया तो। सनी, और सनी उसको, अरे बेटा चिंता मत कर, तो बेवकूफ है, कोई बात नहीं, चलने दो। कृष्णा शूट कर रहा है, वो भी सोचोगे क्या नौटंकी मचा रखी है इसने, इतना ड्रामा कर रही है। सनी उसको संभाल रहा है, ये हंस रही है, गिर रही है, उसके कंधे पे पड़ रही है। पूरा लवी डवी रोमांस चल रहा है इनका, पीडीए चल रहा है पूरा, इमली की चटनी के ऊपर ड्रामा चल रहा है। महर दरवाजे पे खड़े हुए, महर कहते हैं सालो पी, आज के बाद अब चटनी बनाना नहीं, लेकिन इतनी नौटंकी तो मत कर। सनी उसको गले लगा रहा है, बेटा तू रो मत। और सालो अपी को रोना आ नहीं रहा, हंसे जा रहे, लेकिन जैसे उसने बोला रो मत, अब रो क्यों रही है सालो अपी, रोने लग गई है। भाई ये इतनी बेवकूफ है, इसको लग रहा है कि ये सब हरकतें क्यूट है, कि इमली की चटनी में पत्थर दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि छनी नहीं है ठीक से। मुझे समझ नहीं आ रहा करूँ क्या, मैं रो लेती हूँ ताकि मुझे सिंपैथी मिल जाए, कि मैं तो बहुत ऐसी लगूंगी कि मेरे को तो खाना कभी बनाना आता ही नहीं, हमें तो सिर्फ ठूसना आता है। फ्रेंड्स, हमें तो सिर्फ खाना खाया है, हमने तो बनाया ही नहीं कभी। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई दिमाग वाली जरूरत ही नहीं है। और सनी उसको संभाल रहा, नहीं बेटा तू रो मत, बेटा तू रो मत, तुझे जितनी भी नौटंकी करवानी है मैं करूंगा। और इसके सास ससुर तो सोच रहे होंगे अच्छा है भाई हमने ये नौटंकी नहीं देखी, अच्छा हम पहले ही सोने चले गए थे, बाद में ब्लॉग देख रहे होंगे ना। ससुर जी सोचेंगे ये क्या नौटंकी कर रहा है तुम्हारा बेटा, अरे समझाती क्यों नहीं हो इसको। तो सासू माँ बोल रहे बेटा हमें तो नहीं पता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम तो अच्छा पहले ही सोने चले गए हैदर को लेके, हमसे तो नहीं देखा जाएगा इन सब के ड्रामे। इमली की चटनी में इतनी प्यार मोहब्बत जता दी है इसने, और हम इतना बना बना के इसको दूध दलिया कर खिला खिला के इतना बड़ा कर दिया। कभी हमारे साथ ही आके इसने नौटंकी नहीं की कि अम्मा कोई बात नहीं, अगर दूध दलिया जल गया है तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो। लेकिन इसको देखो पैसे के नाम पे बिक गया है पूरा, ऐसे पसीना पोंछ रही है, अपने आंसू पोंछ रही है, ऐसा प्रिटेंड करे कि पता नहीं कितना अत्याचार हो गया इस पे। भाई काम क्या करवा लिया जरा सा। सासू माँ ने बोल दिया कि फातिया का काम तुम कर लेना, भाई बेटा बहू आई है तो इस बार फातिया का काम फातिया के लिए तैयारी कर लेगी। तो बहू ने तो इतनी नौटंकी मचा दी। फ्रेंड्स देखो सनी गए जलेबी लेने, जैसे मैंने दो आंसू टपकाए सनी घबरा गए, भागे भागे जलेबी लेने। और देखो सुबह के 4 बज रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और महर इनके यहाँ सुबह के 4 बजे घूम रही है, उसको सोना नहीं है, और बच्चा इसका सासू माँ संभाल के मतलब सो रही होंगी, सासू माँ के पास है। एंड तब तक तो ठीक था, चलो भाई घर में ही है, बच्चे को जरूरत पड़ेगी तो सालू अपी जी अवेलेबल है। फ्रेंड देखो सनी जलेबी ले आया, फ्रेंड्स हम तो ठूस ठूस के खा लेंगे, तब हमारा जाके मूड ठीक होगा। फ्रेंड्स हम चूड़ियां पहन लेते हैं, वो बात हो रही है कि हम पसीने वाले कपड़ों में घूम रहे हैं, हम कपड़े नहीं चेंज करेंगे। ये गमछा जो हम ना एक ब्लैक दुपट्टा मंगा लेते हैं ना, उसके 2 टुकड़े कर लेते हैं, और उसको एक कभी कभी रिजा के गले में डाल देते हैं, बाकी बचा हुआ हम अपने गले में डाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो हम ऐसे करके अपने फेस्टिवल वाले दिन भी ऐसे ही घूमेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ मोमबत्तियां जला रहे हैं, और कई लोगों ने इसको लिखा है शिर्क है, बिदअत है, ऐसे वाले त्योहार पे मोमबत्तियां नहीं जलाते, फेस्टिवल नहीं मनाते। और मतलब पटाखे वटाखे भी छूट रहे थे, तो उसके बारे में बात कर रहे थे, तो पटाखे नहीं छुड़ाते। तो ये सब कर रहे हैं लोग कि तुम्हें इस्लाम की नॉलेज नहीं है। भाई वो तो हमें पता है, इसे किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है, इस्लाम तो बहुत बड़ी बात है, इसे तो बेसिक बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं है। और अभी तो ये घर में थी तब तक तो ठीक है, चलो भाई बच्चा दादी जी के पास सो रहा है, ये चल पड़ी है घूमने। एंड आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है, 3.5 महीने का बच्चा कोई छोड़ के रात में, मतलब ठीक है रात में बच्चा दादी के पास है, लेकिन एक अगर जो मॉम जो कहती है कि मेरा बच्चा 100% फीट पे है, वो कैसे घूमने निकल पड़ सकता है, वो नहीं जा सकता। और ये चल पड़ी है बच्चा छोड़ के भाई सड़क पे घूमने फिरने, कार में बैठ के कि हमें तो रोशनी देखने जाना है, हमें तो मेला देखने जाना है, बाजार देखने जाना है। ये चल पड़ी और सीधा बेटी खाला के घर पहुंच गई। वो ये 4-4:30 बजे की बात है, भाई पूरी रात जगता है क्या इनके पूरा खानदान, जी सोते नहीं है क्या। और मुझे लगा चलो बेटी खाला के दरवाजे से मिलके वापस आ जाएगी कार में 2 चक्कर मारने, लेकिन अब इमेजिन करो इतना छोटा बच्चा अचानक से रोने लगे रात को, तो उसकी माँ कैसे संभालेगी। लेकिन नहीं, इसको चिंता नहीं है, ये बेटी खाला के घर के अंदर भी चलेगी और वहाँ टाइम पास कर रही है, वो घूम रही है, ऊपर बालकनी में जा रही है, बेटी खाला से गप्पे मार रही है, बालकनी में जाके वो कैंडल्स लगाने लगी हुई है। एंड आई वाज लाइक भाई तुम्हारा बच्चा घर में अकेला मतलब सो रहा है विदाउट यू, घर जाओ। वहाँ किचन में जाके खीर देख के कहती है अरे बेटी खाला खीर हमारे लिए बचा के रखना, अभी तो फातिया नहीं हो, खा नहीं सकते वरना अभी ठूस लेती। और पसीने वाले कपड़ों में घूम रही है, सोचो भाई तुम्हारा फेस्टिवल है, कपड़े तो बदल लो। और इतना भर के पतीला बेटी खाला ने खीर किसके लिए बनाई है भाई, बेटी खाला तो अकेली रहती है, तो ये खीर इसी के घर जाएगी, इसने ऑर्डर दिया होगा अपने पिसे चावल की खीर बनाना।
तो इसको खीर खाने में ही वो लगी हुई थी। इसे पता है कि जो मैंने खीर बनाई है वो तो मैं खुद ही नहीं खा पाऊँगी, इतनी गंदी खीर बनी होगी। तो बेटी खाला के ऊपर डाल दिया कि भई ये बेटी खाला ज़्यादा सारी खीर बना लेना और पूरे हमारे घर उठा के ले आना। फ्रेंड्स हम वापस जा रहे हैं, देखो इतने पटाखे चल रहे हैं, सनी यहाँ ज्ञान बाँट रहा है। फ्रेंड देखो पटाखे जलाने नहीं चाहिए और फ्रेंड लोग परेशान होते हैं, फ्रेंड देखो पॉल्यूशन होता है, फ्रेंड अभी तक तो पता नहीं था, अब पता चल रहा है क्योंकि देखो हमारा बच्चा जग जाता है ना तो हमें पता चल रहा है कि आवाज़ से बच्चे जग जाते हैं, फिर अब नींद में कितनी दिक्कत होती है, ये सालों पे भी। फ्रेंड्स पटाखों से ना जो छोटे बच्चों और बुजुर्गों को बहुत दिक्कत होती है, जब माँ बने हमें पता चल रहा है बच्चा रात को नींद खराब करता है तो कितनी तकलीफ होती है। और ये पीछे जो बंदा बैठा है उसका आता पता नहीं कौन नाम है, मिठा लिया इसके सामने इतना ज्ञान पेल रहे थे ये लोग। और बच्चा बुजुर्गों की बातें करे, भाई जानवर भी डरते हैं, जानवर भी बेचारे बहुत परेशान रहते हैं जब इतने ज्यादा पटाखे चलते हैं। पटाखे थोड़े बहुत चला लो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि भाई घंटों 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 तुम चलाए जा रहे हो, दैट्स अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी और पोल्यूशन भी होता है उससे। थोड़े बहुत चलाओ खुशी के लिए, बट इससे ज्यादा नहीं चलाने चाहिए। फ्रेंड्स ये देखो हमारी खीर जो हमने बनाई है फ्रेंड्स, और ड्राई फ्रूट्स नहीं थे, इसने लिखा था कैप्शन ड्राई फ्रूट्स नहीं थे। भाई मंगवाओ ना, तुम्हारी सासू माँ ने ऐसा कर रखा है कि भाई जब एटीएम आएगा मीरा रोड से वही सब खाना पीना सामान मंगवाएगा, वही घर ठीक करेगा, वही सब कुछ करेगा, इसके बिना तो भाई ड्राई फ्रूट्स भी नहीं है। और सनी जो ड्राई फ्रूट दे दे के भेजता है अपनी माँ को, अम्मा भी बोलेगी देखा बेटा बहुत दिन हो गए, 3 महीने हो गए तुम मुंबई आए हुए, जो तुमने ड्राई फ्रूट्स के पैकेट दिए थे ना वो तो हम चबा गए, अभी दोबारा ड्राई फ्रूट्स खाने हैं तो फिर तुम्हें ही मंगवाने पड़ेंगे ना, हम क्यों मंगवाए, जितना पैसा देते हो तुम खर्चे के लिए उतने में हमारा खर्चा होता है, ड्राई फ्रूट्स तुम्हारी बीवी के लिए नहीं निकाल पाएंगे हम। और इसको देखो इसने ना नॉन स्टिक पैन में खीर बनाई है, खीर बनाने के लिए कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है और इसने स्टील की कड़छी से खीर चलाई है। सोचो इतनी बेवकूफ औरत है, इसको लोग लिख लिख के थक गए। इसने भी ज्ञान पेला था फ्रेंड्स नॉन स्टिक की वो कढ़ाई में ना ऐसे स्टील के चम्मच से नहीं चलाना चाहिए, लेकिन फिर वही करते हैं, फिर वही और जानबूझ के दिखाती भी है शॉर्ट्स कि लोग पकड़े, 2-4 एक्स्ट्रा कमेंट्स आ जाए इसी बात पे, 2-4 गालियां आ जाए इसी बात पे, मेरी एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। और ये जलेबी लाना देखो ऐसी टूटी फूटी जलेबी ये बांध के ब्लैक पॉलिथीन में डायरेक्ट, अरे भाई लिफाफा भी तो होता है, लिफाफे में डाल के फिर ब्लैक पॉलिथीन में दो तो फिर भी ठीक है, डायरेक्ट ऐसी ब्लैक पॉलिथीन में गर्म जलेबियां कोई बांध दे तो मैं तो भाई ना खा पाऊं सीरियसली, कितना अनहाइजेनिक हो जाता है सब। और यहाँ पे दिखा रही है कि देखो फ्रेंड्स 4:30 बजे हैं और हमारे बहुत सारे फोन्स आए थे और हमारा मिस हो गए थे बहुत सारे फोन, और ये पापा को फोन कर रही है और 4:30 बजे, भाई वो तो सो रहे होंगे उनको तो सोने दो, लेकिन नहीं भाई पूरी रात जगती है, इब्राहिम फैमिली पूरी रात जगती है और दोपहर के 2 बजे तक सोती है। इसने जानबूझ के स्क्रीनशॉट दिखाया है कि ये देखो भाई हमारे इतने कॉल्स आए, कॉल्स में देखते जाओ, पापा माँ रिजा सारा आरती, आरती जो है वो दीपिका कक्कर और सालू अप्पी की मैनेजर है, और भाभी, भाई भाई साहब का फोन नहीं आएगा तुम्हारे पास, और सबके रात के 12 बजे 1:30 बजे 2 ढाई बजे 3 बजे 4 बजे ऐसे फोन आ रहे हैं। और सैंडस्टोन कनेक्ट, सैंडस्टोन कनेक्ट कौन है, और सारा जी की फोटो नहीं लगाई भाई, सारा जी की फोटो लगाओ तो सैंडस्टोन कनेक्ट, सैंडस्टोन इनकी बिल्डिंग का नाम है कोई होगा। तो ये फोन का इसने मतलब दिखा रही है कि भाई इतने सारे लोगों के फोन आ रहे हैं। और माता जी को इसने फोन कर लिया, अब माता जी को जब फोन कर रही थी ना तो इसका हिजाब विजाब पीछे पड़ा हुआ था तो इसे जरा सा दिखाया फिर एकदम ठीक किया, भैया हिजाब नहीं था इसके सर पे। अब माता जी को फोन के माता जी बोले कि हाँ बेटा कैसे हो, बहुत अच्छा लगा, देखो इतना अच्छा लगा, बहुत खुश है, भाभी ने नया सूट दिलाया, थाली खिलाई, अभी देखो भाभी थोड़ी इज्जत दे रही है, सानू भी इज्जत दे रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, देखो तुम आ जाती हो सर पे तो कोई नहीं बुलाता हमको, सब लोग सोचते हैं तुम्हारी साइड है, हम तो भाभी को कह रहे थे हम तो देखो सूट देने वाले की खाना खिलाने वाले की साइड है, तुम अच्छे सूट दिलाओगी मलमल का, हम तुम्हारी साइड है, सालू हमको 2 सूट दिला देगी, हम सालू की साइड है, देखो हम ना बेपेंदी के लोटे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, दोनों बच्चे हमारे नालायक हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले, हमें पता है बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है, ये सब उनके यूट्यूब का कंटेंट है, लेकिन फिर हम भी तो फायदा उठाएं, फिर जो हमको अच्छे से ट्रीट करेगा, हमको खाना देगा, घुमाएगा फिराएगा, नए सूट दिलाएगा, अम्मी को क्या चाहिए, अम्मी को थोड़ी ना कुछ चाहिए ज्यादा, सूट खाना पीना घूमना बस ये चाहिए, जो दिलाएगा हम उसकी साइड हो जाएंगे, उसका कंटेंट बन जाएंगे। अम्मी जी ने इसको तो ईद मुबारक कर रही हैं, लेकिन सासू माँ को तो नहीं करी, ससुर जी को तो नहीं करी, वो भी तो उनका हक बनता है ना, समधी हैं तो उनको करो, नहीं लेकिन ये खुद ही आपस में बात कर करा के खत्म कर जाते हैं। इनके आपस की फैमिली रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, दोनों सासें आपस में कभी बात भी नहीं करती होंगी विदाउट बीइंग ऑन कैमरा, तो कैमरे पे है तो फिर भी ईद ईद सलाम कर देंगी एक दूसरे को, अगर आमने सामने पड़ गई तो, जैसे एक दूसरे के घर आ रहे जा रहे कभी बाय चांस, लेकिन अदरवाइज ऐसे मुझे नहीं लगता किसी भी फेस्टिवल पे
सितारा जी इनको कॉल करके बोलती होंगी कि भई आपको मुबारक हो, कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी ऐसा कुछ होता होगा। रिज़ा कैसी हो? जल्दी-जल्दी न्यूज़ बताओ क्या-क्या भाभी ने तुम्हें ले गई थी? भाभी की साइड मत हो जाना रिज़ा। देखो हमारी नौकरानी बन के रहना है, तुम्हें भूल मत जाना। 4 दिन अय्याशी से गुजार लोगी, अम्मी के साथ घूम लोगी, तो ये मत भूल जाना कि हैदर को तुम्हें ही सँभालना है, चटाई पे तुम्हें ही सोना है, हमारे झूठे बर्तन तुम्हें ही उठाने हैं। नहीं, नहीं सालोपी वो कैसे भूल सकते हैं? सालोपी यही तो करते हुए बड़े हुए हैं। सालोपी ये तुम्हारी रग-रग में भरा है। सालोपी आपकी सेवा के लिए तो पैदा हुए हैं हम दोनों भाई-बहन। सालोपी ऐसा नहीं है, हमारी अम्मा भी आ रही है आपके पास वापस। सालोपी अम्मी को लेके कब आ रही हो? हम तो चटाई पे सोने के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे हैं सालोपी। गद्दे पे तो नींद भी नहीं आती आजकल। हमें चटाई पे सोने में बहुत मज़ा आता है सालोपी। हैदर बहुत मिस कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लेकिन हैदर सही में बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हैं सालोपी। बहुत चैन की नींद सो रहे हैं हम सालोपी। प्लीज़ 2-4 महीने मौदा में रह जाओ ना। हमें भी चैन की ज़िंदगी जी लेने दो ना। क्यों सबकी ज़िंदगी बर्बाद करने में लगी हुई है सालोपी? अब ये इतनी नालायक है, ये 5:30 बजे के आस-पास सोने जा रही है और बोलती है हाय फ्रेंड्स 5:30 बजे हो गए हैं, अब हम सोने जा रहे हैं, देखते हैं कितनी नींद आती है। और देखो उधर सुबह हो चुकी है, पूरी लाइट आ चुकी है और ये कह रही है फ्रेंड्स जैसे ही हम सोने लगे थे हैदर आ गया था ऊपर। अब हैदर तो बेचारा पूरी रात सोया होगा, 6 बजे उठ गया होगा, अब उसको भी भूख लगी होगी, अब हैदर आ गया होगा तो उसमें भी कंप्लेंट फ्रेंड्स देखो हैदर आ गया था और फिर फ्रेंड्स आपको तो पता ही है हमें फीड कराना पड़ गया फ्रेंड्स। हमें तो पूरे वैसे 4-5 बजे सोने की आदत है, घोड़े बेच के 2-3 बजे तक। और फ्रेंड्स जब हम मीरा रोड में रहते थे तो 5 बजे के बाद तो बेटी खाला संभालती थी हैदर को, तो हमें तो संभालने की आदत ही नहीं है, हम तो सीधा सोते हैं 5 बजे। और फ्रेंड्स हैदर आ गया और फिर हैदर हमारे साथ सो रहा था तो वो बड़ा हिलता डुलता है तो बहुत तकलीफ हो रही थी सोने में, नींद ही पूरी नहीं हो रही थी। भाई ये कैसी माँ है? बच्चा पास में सो रहा है तो उसके हिलने डुलने से इसकी नींद नहीं हो रही है। इससे साफ पता चलता है कि ये बच्चे की कितनी केयर करती है। ये बच्चे की बिल्कुल केयर नहीं करती है, बच्चा बेटी खाला ही संभालती है। जो ये कहती है ना 5 बजे दे देते हैं बच्चा, उसके बाद बेटी खाला के पास रहता है, तो मुझे लगता है 3-4 बजे दे देती है और 3-4 बजे तक तो एनीवेज़ ये जगी रहती है। इसकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ 3-4 बजे तक चलती रहती हैं और ये 4-5 बजे सोती होगी। उसके बाद बच्चा सुबह से लेके 5 बजे से लेके रात के 9-10 बजे तक बेटी खाला ही संभालती होंगी। सुबह बोलता है फ्रेंड मैं 10 बजे उठ गया हूँ, फ्रेंड 5:30 बजे सोया था और बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई, फ्रेंड देखो मेरी हालत ऐसी हो गई है। इसकी हालत देखो, इस हमेशा रोता रहता है ये आदमी, अपनी बीवी से बिल्कुल सही सीखा है, वो भी रोती रहती है। इतना सब कुछ मिल गया है, सब कुछ ये ना बिल्कुल अपने कंफर्ट पे रह सकती है, लेकिन ये रहना ही नहीं चाहती क्योंकि 2 रुपए खर्च नहीं करना चाहती ना। एक काम वाली रखे, 4 काम वालियाँ रखे, अपनी अय्याशी से ज़िंदगी जिए, लेकिन ये नहीं चाहती। और सनी रोता रहेगा उसको देख-देख के, फ्रेंड ये नहीं मिला, फ्रेंड नहीं वो नहीं मिला, फ्रेंड मैं भूखा हूँ, सुबह से खाया नहीं, फ्रेंड मैं रात को सोया नहीं, फ्रेंड अरे भाई तुम रात को भटक रहे हो पूरी रात, तो कहाँ से तुम्हारी नींद पूरी होएगी? लेकिन फ्रेंड और सालू को घूमने का बहुत शौक है, फ्रेंड उसको चस्का है, उसको ब्लॉग बनाने का, घूमने का, भटकने का, फ्रेंड उसको लेके ना घूमो तो लात मारती है, फिर वो फ्रेंड फिर क्या करे फ्रेंड? खुद कह रहा है कि 10 बज गए हैं, फ्रेंड मैंने बच्चा तो नीचे दे दिया, उसको दादी सँभाल रही है। सोचो 5:30 बजे बच्चा तुम्हारे पास आया है, 10 बजे तुमने वापस फिर से दे दिया है, तो बेचारी दादी की तो अच्छी ड्यूटी लगा दी है। और दादी-वादी व कपड़े-वपड़े सब फैले हुए हैं, दादी समेट रही होगी लेकिन बच्चा नीचे आ गया है। अब बच्चा सो रहा है लेकिन दादी जी झूला झुला रही है, अब दादी जी ही सँभालेंगी। दादी जी को भी समझ आ गया है कि सालोपी को बच्चे से कितना प्यार है और सनी को भी कितना प्यार है। उन्हें तो समझ आ गया कि सनी के तो भैया ज़िंदगी गुलामी करते हुए बीतेगी। अब सनी जा रहा है घूमने-फिरने, तो उसमें भी कह रही है सनी वहाँ से व्लॉग बनाना है, ऐसा नहीं करना कि भूल जाओ हमें, व्लॉग ना बनाओ, व्लॉग का कंटेंट रोज़ डालना है मौदा से। तो यहाँ जो ईद का फंक्शन चल रहा होगा या जुलूस वगैरह जो बोलते हैं वो सब चल रहा होगा, उसमें यही ऐसे चश्मा लगा के बना हुआ है अंबानी मौदा का कि भैया बहुत बड़ा जैसे होता है ना कि सबसे रईस आदमी हो, ऐसे हीरो बना हुआ है। सब लोगों के सामने फ़ोटो खिंचा रहा है कि भैया मैं तो फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ, तो लोगों को मेरे साथ फ़ोटो खिंचा के बड़ा बनना है, भैया मैं भी बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ। एक्चुअली मौदा के बेरोज़गारों का रोल मॉडल बन चुका होगा ये कि कैसे एक अमीर लड़की को पटाया जाए, उससे शादी करी जाए, उसकी गुलामी की जाए और ज़िंदगी भर की ऐश की जाए, बिना काम करे सारी अय्याशी ली जाए। तो सब लोग इसको आके पूछते हैं सनी भाई बताओ ना कुछ, सनी भाई हमारा भी कुछ जुगाड़ करवाओ ना, कोई यूट्यूबर चेक करवाओ ना, कोई आपके आस-पास हो जो हमसे शादी कर ले, हमारी भी ज़िंदगी में उधार आ जाए। सनी कहता नहीं, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, इतनी आसानी से नहीं मिलती। 7 साल उसकी जी हजूरी करनी पड़ती है, गुलामी करनी पड़ती है, बहुत सारे नखरे झेलने पड़ते हैं और बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ झेलनी पड़ती है बेटा। हर किसी के बस की बात नहीं है, मैं झेल रहा हूँ ना, जितनी बेवकूफ़ियाँ मैं झेल रहा हूँ बस गले तक आई पड़ी हैं, लेकिन फिर भी झेल रहा हूँ क्योंकि अय्याशी बहुत है। तुम्हें पता नहीं कितना पैसा छापती है वो, तुम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे रातों-रात रईस हो गया हूँ मैं। अब ये उधर सालू जी के पास वापस से आया होगा वही बच्चा, थोड़ी देर बाद फिर उठा होगा, फीड चाहिए होगी, तो सालू जी के पास आएगा, सालू जी इसको झूला दिलाते हुए इतनी कंप्लेन कर रही है, ऊपर से मेहर बुलवा ली है। भाई इसने मेहर बुलवा ली है, पता नहीं बेटी खाला के घर से आई है, कहाँ से आई है, अपने घर से आई है
कि झूला दो, बच्चा संभालो हमारा। और यहाँ पे रो रही है, फ्रेंड ये 5 बजे आ गया था, हम सो नहीं पाए, बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई। फ्रेंड हमें रातों को भटकने की बहुत आदत है, हम सोते नहीं है रातों को, और हम सोचते हैं कि हमें 3 बजे तक दोपहर में सोए, लेकिन वो हमें अय्याशी मिल नहीं रही है मौदा में, तो हमने काम वाली असिस्टेंट बुला लिया। महर तुम झूला दो ताकि हम सो जाएं। बेसिकली बोल रहे थे तुम झूला दो और हम नहाने चले जाए। और ये उसी सूट में सोई है, पसीने वाले सूट में, और उसी में उठ के बैठ गई है। सोचो, ओ भगवान, पूरे इसके बेड में, मैट्रेस में, चादरों में, सब में बदबू आती होगी। अब ये नहा के बैठ गई है, नहा के तो पता नहीं क्या ही बैठी होगी, 2 घंटे सोई होगी, उसके बाद सिर्फ सूट बदल लिया होगा, फिर से दिखे फ्रेंड तो नहा लिए हैं, देखो हमने ऐसे एकदम मुंह भी धो लिया है, चमकदार लग रहे हैं ना फ्रेंड्स। और यहाँ सनी आके भगवान चापलूसी करने लग गया। फ्रेंड मुझे एक चीज का बहुत बुरा लग रहा है, मैं जुलूस देखने गया था, सारी औरतों ने ना मेहंदी लगवा रखे थे। फ्रेंड जब से हैदर हुआ ना, सालों बेचारी ने मेहंदी नहीं लगवाई है, बेचारी को टाइम ही नहीं मिल रहा है। और ये भी सालों हमें जब से आए हैं ना मादा, हमें बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, जब से हैदर हुआ है हमें हाथों में मेहंदी लगवाने का, कुछ भी करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। भाई ये कर क्या रही है, ये ऐसा कर क्या रही है? इसका बच्चा आधे से ज्यादा टाइम इसकी सासू माँ संभालती है, और ये ऐसा घर का कोई काम नहीं करती है, ना अपना रूम संभाल रही है, ना घर में खाना बना रही है, खाने के लिए मेड लगी हुई है। 2-4 गेस्ट आ जाते हैं तो उनके सामने बत्ती सी हिलाती डुलाती पहुंच जाती है। एडिटर है बैठा इनका रिकॉर्डिंग करने के लिए, एडिट करके ब्लॉग्स अपलोड करने के लिए। तो कर क्या रही है जो इसको मेहंदी लगाने का टाइम नहीं मिल रहा है? भाई ऐसा क्या कर रही है? और सनी इसको ऐसे वो फील करा रहा है कि बेटा गले लग जा, बेटा तू जल्दी से गले लग जा, देख। और आंखों के नीचे दोनों के काले गड्ढे, काले सर्कल, डार्क पूरे गहरे गहरे, बुरे हाल दोनों का चल रहा है। लेकिन चापलूसी सनी को पूरी करनी है। भाई इसको ना चापलूसी जब तक करेगा नहीं, इसको स्पेशल फील नहीं कराएगा, इसको वही ये नहीं दिखाएगा कि तू बहुत करती है बेटा, तू बहुत करती है हमारी फैमिली के लिए बेटा, इतना करने की जरूरत नहीं है, देखो तुझे मेरी माँ के सामने इतना झुकने की जरूरत नहीं है। कल से जो माँ के रिश्तेदार आए ना, अम्मा के रिश्तेदार, और अम्मा तुझे बोल दे कि जाके उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, तो मना कर देना बेटा, मैं तेरे सपोर्ट में खड़ा रहूंगा, चिंता मत करियो बेटा। देख तू मुझे सपोर्ट करेगी, मेरी माँ तो तुझे मुझे जिंदगी भर सपोर्ट नहीं कर सकती, मेरी माँ ने तो दूध दलिया खिला दिया बचपन में, अब तो तू आगे तक मेरी आखिरी सांस तक तू ही मुझे सपोर्ट करेगी, मैं तो कुछ काम धंधा करने नहीं वाला हूँ, तो बेटा मुझे तेरे लिए खड़ा होना पड़ेगा ना, चिंता मत करे, मेरी माँ की बेइज्जती करनी है तो कर दियो, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। और मुझे भी मौदा में बिल्कुल मन नहीं लगता, जिस दिन तू बोलेगी ना बेटा कि मौदा से जाना है वापस मीरा रोड, अपन उसी टाइम हैदर को लेकर चल पड़ेंगे, और हैदर को तुझे छोड़ के जाना हो तो बिल्कुल छोड़ दियो, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। देख तुझे भी हैदर से प्यार नहीं है, मुझे भी हैदर से प्यार नहीं है, अम्मा को चाहिए था पोता, अम्मा को मिल गया, अम्मा खुश रहे, हैदर पाले, तो अपन तो चल पड़ेंगे वही मीरा रोड में आशी करेंगे, रोज तुझे घुमाने ले जाऊंगा जियो मॉल। देख तेरे भाई ने 5 लाख का सोफा खरीदा है, तेरे तन बदन में आग तो लग गई होगी, तू भी अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी होगी कि जाते ही जियो मॉल से वेस्ट एल्म जाऊंगी और सीधा 5-6 लाख का सोफा खरीद के लाऊंगी, पैसे की थोड़ी ना कमी है हमारे पास, तो बेटा तेरे को वेस्ट एल्म ले जाऊंगा और तुझे जो चाहिए वो खरीदना, जो जैसी शॉपिंग करनी है करना, तुझे शॉपिंग में तो मजा आता है बेटा, तो तू चिंता मत कर, तू आराम से 2-4 दिन अय्याशी कर यहाँ पे, और जिस दिन जाना बता दियो। हाँ सनी फ्रेंड, सनी ऐसे ही करेंगे, अभी तुम वहाँ जा रहे हो ना, वहाँ पे शूटिंग करके आना, ऐसे फ्री फंड में घूम फिर के मत आ जाना, क्योंकि हमें तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हो सकता है तुम अपनी किसी पुरानी गर्लफ्रेंड के गलियों में चक्कर काटने चले जा रहे हो मोटरसाइकिल लेके, हीरो बन के, चश्मा लगा के। तो फ्रेंड सनी जहाँ भी जा रहे हो थोड़ी रिकॉर्डिंग चाहिए हमें, वापस प्रूफ चाहिए। इसने बोला था सनी रिकॉर्डिंग करके लाना, सनी बेचारा जुलूस उलूस जो भी था वहाँ सबकी रिकॉर्डिंग करके लेके आया है, उसमें फिट करा है अपने ब्लॉग में, उसमें भी हीरोपन के दिखा रहा है सामान बांटते हुए। बेसिकली यही दिखाना है ना, अपना अपर हैंड दिखाना है ना कि हम इतने बड़े रईस हो गए, चश्मा लगा के खड़ा हूँ जुलूस में और सामान बांट रहा हूँ, तो वो सब उसने दिखाया है। अब लास्ट में ऐसे दुल्हन सी बन के आई है, ऐसे पर्दा खोल के सामने कृष्णा को खड़ा करके, देखो हम आएंगे कमरे में, फ्रेंड्स देखो हमने इस कमरे का टूर नहीं दिया था आपको, आधा दिया था, अभी आधा बचा है ना, 2 दीवारों का टूर आपको दिया था, अभी 2 दीवारों का तो बचा है फ्रेंड्स। तो देखो हम सनी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं, सनी बहुत मेहनती है, बहुत क्रेडिट देना चाहते हैं, सनी ने हमने इतना तमाशा किया, इतना टेंट्रम थ्रो किया, तो सनी ने 24 घंटे के अंदर ये रूम बनवा दिया। देखो फ्रेंड्स हमने कोई खर्चा नहीं किया है, हम मौदा में खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्यों खर्चा करें, हम सासू माँ के लिए क्यों कंफर्टेबल जगह बना के दे, ये तो हमारा कंटेंट था, तो ये तो हमने अपने लिए कंफर्ट के लिए बनाया, क्योंकि हम कौन सीढ़ी चढ़ेंगे ऊपर बार बार, तो हमने ऊपर वाला सोफा नीचे ले आए हैं, ऊपर वाला टीवी नीचे ले आए हैं, दीवान अंदर ले आए हैं, बस पर्दा खरीद दिया है। और फ्रेंड्स एक लखनऊ से किसी भाई ने हमें शैंडलियर फ्री में दे दिया था, सनी उसका नाम लिख देंगे, जो भूल भी गए सनी, फ्रेंड हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो फ्री का माल बटोरने में डकारने में बहुत फेमस है
फ्रेंड। और फ्रेंड्स देखो ऐसा क्या होता है ना, कभी कुरान खानी करनी हो, कुछ करना हो तो फिर नीचे ही कर सकते, नहीं तो फिर सारे लोग हमारे वाले एरिया में आ जाते हैं, वहाँ तमाशा करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यही सेटल कर दिया कि अम्मा ऊपर ना चढ़े, हमारे वाले एरिया में बिल्कुल भी हमें कोई भी एनक्रोचमेंट चाहिए नहीं फ्रेंड्स। और सनी इतनी चापलूसी करने में लगा हुआ है, इतनी चापलूसी फ्रेंड। सबा जब आती है ना, पहले तो हमारा सारा घर फैला पड़ा रहता है, सबा आती है ना उसको सब चीजें एकदम परफेक्ट चाहिए। सालू बहुत परफेक्शनिस्ट है फ्रेंड। उसको वो बात और है कि उसको अपना दुपट्टा, अपना सूट, अपना पजामा इसको मैचिंग नहीं होता, लेकिन वो बात और है कि फ्रेंड उसको ड्रामा पूरा करना होता है। यहाँ पे आते हैं ना, उसको ऐसा दिखाना होता है कि मुंबई की बहुत बड़ी डिजाइनर है, तो सब कुछ यहाँ पे दिखाना चाहती है फ्रेंड। तो ऐसे दिखावे में हमारा थोड़ा फायदा हो जाता है फ्रेंड। और ना सालू को क्रेडिट जाता है, थैंक यू सालू, जब भी तुम आती हो ना हमारा घर थोड़ा सा चमक जाता है, थोड़ा सा पैसा फेंक देती हो तुम, थोड़ा सा घर ठीक ठाक हो जाता है। कह रहा है सनी, कह रहा है कि इसका ना हमेशा यही रहता है, वहां रहती है तो वहां का सब कुछ ठीक करती है, यहाँ आती है तो यहाँ का सोचती है, जहां भी रहती है ना फ्रेंड ये सबके बारे में सोचती है और सब कुछ का घर चमका देती है। इसको लगता है कि जहां भी रहूं मैं सब चमका दूं। भाई बेटी खाला की जिंदगी भी चमका दो ना जरा, रिजा की जिंदगी चमका दो ना, रेहान की जिंदगी चमका दो। उनको तो तीनों को बर्बाद करके रखा हुआ है। बेटी खाला का घर पूरा खाली पड़ा हुआ है, लिविंग रूम, उसमें जाके भरो ना फर्नीचर, उनका करो कुछ उधार। रिजा का घर बनाओ, कुछ रिजा के नाम पे कर दो घर, एक फ्लैट ले दो सैंडस्टोन बिल्डिंग में ही, उसका घर बना दो पूरा फर्नीचर के साथ। नहीं, वहां एक पैसा नहीं लगाना। मेहर की जिंदगी संवार दो, अपनी नानी का घर संवार दो, नानी का घर चमका दो। ये सनी इतनी इसने जूते चाटे हैं ना, लिटरली बूट लिकिंग की है सबा की, कि सबा बहुत अच्छी है। सबा ऐसे शर्मा रही है, ऐसे गाय की तरह गर्दन हिलाती रहती है ना, जैसे गाय सर झुका के गर्दन हिलाती है, तो वैसे। अरे नहीं सनी, सनी तुम बहुत अच्छे हो सनी, तुम्हें क्रेडिट जाता है। और सनी, नहीं बेटा तुझे क्रेडिट जाता है, बेटा तुझे क्रेडिट जाता है कि तूने इतने सालों से पब्लिक को उल्लू बना के लाखों रुपए जो डकार लिए हैं ना हमने, तो बेटा तुझे क्रेडिट जाता है, मैं नहीं बना पाता बेटा। तो वो ऐसे कर रही है कि जैसे ना पता नहीं बहुत बड़ा इसने काम किया हो। और सनी ऐसे उसकी तारीफें कर रहा है कि जहां भी जाती है सबको चमका देती है, इसलिए तो बहुत बड़ी दानवीर है, इसका दिल तो बहुत बड़ा। करे देखो ऐसा होता है सबके पास दिल इतना बड़ा नहीं होता, इसका दिल बहुत बड़ा है। और इस साल भी देखो अल्लाह ने हमें नवाजा है ना, जब अल्लाह ने दिया है तो ऐसा करना चाहिए ना, दूसरों की मदद। भाई दूसरों की मदद नहीं, तुम अपने पहले अपनों की मदद तो करके दिखा दो, दूसरों की तो बहुत दूर की बात है। जिनको तुमने यूज किया है ना सिर्फ उनकी मदद कर दो, जिनको तुमने यूज नहीं किया वो तो छोड़ ही दो। जिनको तुमने सालों साल यूज किया है उनको तो संवार दो, उनकी तो मदद कर दो, उनको तो मतलब अपने पैरों पे खड़ा होने लायक बना दो, अपने पैरों पे खड़ा करवा दो। कुछ भी नहीं कर सकती है, मतलब इतनी ज्यादा जलती है लोगों से कि जैसे नेहा ने सही कहा है कि रुकैया के ब्लॉग में नहीं आने के लिए तैयार है। रुकैया का हो क्या जाएगा, रुकैया को आज अगर 15-20 हजार लोग देखते हैं तो ज्यादा ज्यादा 30-40-35 हजार देख लेंगे, 50 हजार देख लेंगे। ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट तो उसके मिलियंस ऑफ व्यूअर्स नहीं बन जाएंगे ना। आज के टाइम पे किसी के मिलियंस ऑफ व्यूअर्स नहीं बनने वाले। अब कोई नहीं देख रहा इनके किसी के भी ब्लॉग्स, वो बन गए, जो एक टाइम था बन गए। लेकिन उसमें भी इसको लगता है कि कोई मुझे दिखा के 1000-500 भी ना कमा ले, किसी का जरा सा भी 5 रुपए का भी फायदा ना हो जाए। तो इतनी ज्यादा कनिंग है ये। और आके कहती हाँ फ्रेंड्स, हमारे ऊपर ना बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं तो हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमें लगता है हमें दिखा के हमारे बारे में बात करके लोग 1000-2000 रुपए कुछ कमा लेंगे तो हमारा क्या फर्क पड़ता है, हमारे नाम से उनकी रोजी रोटी चलेगी। तो इतनी कनिंग औरत है ये। ऐसे बड़े बड़े ज्ञान देते हैं ना दोनों भाई बहन। भाई तो थोड़ा सा शांत बैठ गया, लेकिन इसकी दुकान अच्छी चल रही है ना, तो ये शांत बैठ नहीं रही है, अभी भी उड़ रही है। भाई को तो मतलब लग गया एक धक्का कि भाई ठीक है, ज्यादा उड़ूंगा तो सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसका तो ये मुंह ही नहीं बंद होता। सनी भी बहुत अकड़ में आ गया है। यहाँ हट के फिर से ज्ञान। ब्रांड देखो, हम हैदर को लेके आए, हैदर को हम रूट से कनेक्टेड रखना चाहते हैं। भाई हैदर को रूट से कनेक्टेड रखना चाहते हैं तो रहो ना, या 2-4-6 महीने रहो, तभी तो कनेक्टेड होगा लोगों से। 3-4 दिन रहने से थोड़ी कनेक्टेड हो जाएगा। और इतना रोना धोना मचाया हुआ इन्होंने कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारा सारा कंफर्ट खत्म हो रहा है। और बोल रहा है हम हैदर को बार बार यहाँ लाते रहा करेंगे, फ्रेंड है उसको पता होना चाहिए अपना घर, दादा दादी का घर, ये घर वो घर। और फ्रेंड उसकी तो जन्म मुंबई में है, वो तो एकदम हीरो माफिक मुंबई में पैदा हुआ है फ्रेंड, लेकिन मेरा जन्मभूमि तो मौधा में है। बस फ्रेंड, हमारी जन्मभूमि कौन सी बोलो सभी, कौन सी बोलो, हमारी जन्मभूमि भोपाल में। ये 3 सेकंड का पॉज लेके इसने बोला था। भाई इसे पता नहीं कि इसकी जन्मभूमि कहाँ पे है, या ये भूल गई होगी कि पता नहीं ब्लॉग में 2 साल पहले कौन सा बोला था, 5 साल पहले कौन सा बोला था, अब क्या बोलना है। उधर अम्मा आ गई, अम्मा देखो टूर दे दो फटाफट आओ। इसने बंद कर दिया था अपना कि भैया ठीक है बाय बाय, लेकिन अम्मा आए तो फटाफट कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, एक गेस्ट आ गया, फटाफट फटाफट रिएक्शन लो। अम्मा कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मा बेचारी ज्यादा कुछ बोलती नहीं, अम्मा तो शौक में ही है कि पहली माँ देखी है जिसको अपने बच्चे से कोई प्यार नहीं है, घूमती फिरती रहती है,
परवाह ही नहीं है, सिर्फ खाना पीना सोना शॉपिंग, इसके अलावा इसको कुछ पड़ी ही नहीं है। यहाँ पे बैठ के बेचारी बोलती है, अच्छा लग रहा है हैदर का रूम। सनी बोलता है, नहीं नहीं अम्मा, हैदर का रूम नहीं है, आप जिधर फालतू के सपने मत देखो, हैदर यहाँ नहीं रुकने वाला, हैदर तो भी भागेगा, देखो हैदर की अम्मा भागेगी हैदर को लेके भी 2 दिन में, तो सपने मत देखो, हैदर नहीं रहे, आप ही रहोगे, आप अम्मा पापा का रूम है ये। तो हमने, अच्छा हमारा रूम है क्या, हमको लगा था तुम लोग नीचे सेटल हो रहे हो, अभी रुकोगे 2-4 साल जहाँ पे हमारे पास हैदर हमारी आंखों के सामने बड़ा होएगा। अरे अम्मा बेकार की बातें क्यों करती हो, आपको पता होना चाहिए, आपकी बेटी भी पराई हुई है, बेटी भी विदा हुई है और आपका बेटा भी विदा हुआ है, आपके घर बहू नहीं आई है, आपका बेटा शादी करके विदा हुआ है, तो अब आप अपना दिल पक्का कर लो, कभी कभी आया करेगा अपने मायके अपनी बहू को लेके और अपने बेटे को लेके। तो भाई ये था इसका व्लॉग और मैं सोच रही थी सानू भाई का भी इसी में ऐड कर दूँ, बट मैंने टाइम देखा ऑलरेडी इतना ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं फिर इसको अभी रोक देती हूँ और कल नेहा का जो आएगा उसके ऊपर देखते हैं क्या कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो, और उसमें ही सानू भाई जी का ऐड करेंगे, जैसे अम्मा जी एकदम ठुमक ठुमक के नए सूट पहन के इतरा रही हैं। तो बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।